हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की 3 एमसीक्यू प्रॉब्लम करने वाले हैं। तीनों प्रॉब्लम्स का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैग B1 कंटेन्स 6 white balls and 4 blue balls. Bag B2 contains 4 white balls and 6 blue balls. And bag B3 contains 5 white and 5 blue balls. One of the bag is selected at random and a ball is drawn from it. ठीक है, if the ball is white, then the probability, if the ball is white, then the probability that ball is drawn from bag B2. क्वेश्चन कह रहा है 3 बैग यहां पर आपको दे रखे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, आपको लैंग्वेज देख करके समझ में आएगा इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, बेस थ्योरम का इस्तेमाल करें, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम दे रखा है बेस का। 3 बैग यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, जनरली ये प्रॉब्लम आपको बुक्स में मिल जाती है। बैग B1 कंटेन्स 6, यहां पर बैग B1 की अगर बात करें तो क्या क्या दे रखा है? यहां पर 6 व्हाइट बॉल्स दे रखी हैं एंड 4 ब्लू बॉल्स दे रखी हैं, राइट। एंड बैग B2 की अगर बात करें, B2 में दे रखा है 4 white balls and 6 blue balls. And B3 5 white and 5 blue, राइट। 3 बैग्स आपको दे रखे हैं। 3 बैग्स में कितनी और किस कलर की बॉल है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक बैग रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है और उससे एक बॉल ड्रॉ की जाती है। इफ द बॉल इज व्हाइट, अगर निकाली गई बॉल जो है कैसी है? व्हाइट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये बताइए कि वो बैग B2 से निकाली गई होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें करते क्या है बेस थ्योरम में? पहले आप ये देख लीजिए कि आप व्हाइट बॉल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जिसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। तो मैं अगर व्हाइट बॉल को सिलेक्ट करता हूँ या मैं ये बोलूँ कि व्हाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो व्हाइट बॉल निकालने से पहले आप क्या सिलेक्ट करोगे? आप बैग को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो अगर B1 को सिलेक्ट करना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/3। 3 बैग में से एक बैग को आपको सिलेक्ट कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। तो बैग B1 हो गया, मान लो B1 को हमने सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। नाउ अब बैग B1 की अगर बात करें तो इसमें कितनी व्हाइट है? 6 व्हाइट है। अपने को सिलेक्ट क्या करनी है? व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवर में कितनी? 6, टोटल कितनी है? 10। प्लस B2 को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, उस पर भी 4 व्हाइट बॉल्स है और टोटल कितनी है? 10। प्लस B3 को अगर सेलेक्ट करते हैं तो बैग को सिलेक्ट करने की 1/3, फिर बॉल को सिलेक्ट करने की 5 व्हाइट बॉल्स हैं, तो 5 अपॉन में टोटल विच मींस 10। यहां से तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग जाता है। ठीक है, फिर बेस थ्योरम आती है यहां पर, क्या है वो? अब आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि वो प्रोबेबिलिटी बैग B2 से निकाला गया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्रोवाइडेड बॉल इज व्हाइट। बात समझ में आई? बॉल बैग B2 से निकाला गया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड दैट बॉल इज व्हाइट। तो यहां पर करते क्या है, जैसे यहां पर इसने बैग B2 का पूछा है तो बैग B2 का सेगमेंट यहां पर सेलेक्ट कर लो, ये रहता है। ठीक है, जिसका यहां पर पूछता है उसका सेगमेंट यहां पर सेलेक्ट कर लिया जाता है और डिवाइड कर दिया जाता है इस पूरी प्रोबेबिलिटी से, टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दिया जाता है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 1/3 इंटू 4/10 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा? इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 6 4 10 एंड 15 अपॉन में 30, करेक्ट। तो यहां से आ गया 15 अपॉन में 30 से 30 कैंसिल आउट, यहां से कितना आ जाएगा? 4/15। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम दे रखा था, कहीं कुछ भटकने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आंसर आना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लेट A B C बी 3 पॉइंट्स इन XY प्लेन। XY प्लेन पर ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, whose पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन बाई, पोजीशन वेक्टर्स है ना, ये दे रखे हैं जैसे OA वेक्टर एंड दिस इज OB वेक्टर एंड OC वेक्टर रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो ये OA हो गया, ये OB हो गया, ये आपका OC हो गया। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C, ठीक है ध्यान से देखिएगा, इफ द डिस्टेंस of point C from the line bisecting the angle between the vectors OA and OB is 9/√2। मैं फिगर बना के समझा देता हूं तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या गया। Then the sum of all the possible values of A। तो यहां पर जो A यूज किया गया है ना, इसकी पॉसिबल वैल्यूज का सम पूछा गया कि कितना होगा, राइट। तो यहां पर आपको 3 वेक्टर्स पोजिशन वेक्टर दे रखे, तो मैं XY प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर। ठीक है, 2 डायमेंशन की बात की गई यहाँ पर, XY प्लेन।
तो जैसे मैं अगर ए की बात करता हूं तो ए के लिए इसने दे रखा है √3, 1, तो यहां पर मान लो कहीं होगा आपका √3, 1, लेट्स से दिस इज √3, 1, दिस इज पॉइंट ए, राइट। फिर दे रखा है आपका बी, दैट इज 1, √3, मतलब यहां कहीं होगा ये आपका, ठीक है। लेट्स से दिस इज 1, √3, बात सही है। ये आपका हो गया बी वेक्टर ओ बी एंड दिस इज ओ ए वेक्टर, राइट। यहां से इनके एंगल को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन जाती है, एंगल बाइसेक्टिंग, फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। मान लेते कि कोई एक लाइन गई है यहां से जो कि बाइसेक्ट कर रही है इसको, और यहां कहीं कोई पॉइंट सी है, मान लो ये क्या कोई पॉइंट सी है, तो यहां से जो डिस्टेंस दे रखी है दैट इज 9/√2। अब क्लियर होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो अब आपको इस ए की वैल्यूज जो पॉसिबल जितनी वैल्यूज है उनका सम बताना है कि कितना होगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टिंग यहां पर यूज की गई है, तो आपको पॉइंट तो पता ही है, पॉइंट पता है तो आप एंगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस ओ वेक्टर के एंगल देखूं कि एक्स एक्सेस से कितना बना रहा है, तो आप क्लियरली बता दो कि 1/√3 10/30, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इस ओ वेक्टर का एंगल आ गया। ऐसे अगर आप इसका निकालते हैं तो √3/y/x करते हैं ना, ठीक है। तो √3/1 करोगे दैट इज 10 थीटा, 1060 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है 1060 की, मतलब ये पूरा एंगल ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, मतलब अगर ऐसे समझो इस चीज को, ठीक है। इस चीज को अगर ऐसे समझो तो ये कितना था, ये था 30 डिग्री, और ये टोटल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। टोटल कितना है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, बीच का गैप कितना आएगा, अगर मैं देखूं यहां से इसका गैप कितना का 30 डिग्री, और इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये 15 और ये भी 15 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, ये भी 15 हो जाएगा और ये टोटल 30 है। तो मेरे को ये बता दो, ये जो लाइन आपकी पास हो, ये जो लाइन पास हो रही है, मैं लेट से इसको एल नाम दे देता हूं, ये जो लाइन एल पास हो रही है इसका एक्स एक्सेस से कितना एंगल बन जाएगा, दैट इज 45, ठीक है। सो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। अब 45 डिग्री से लाइन पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन की इक्वेशन क्या बनती है, y इक्वल टू एक्स, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं, ओरिजिन से पास हो रही है 45 डिग्री का एंगल बना रही है, दैट इज y इक्वल टू एक्स, क्लियर। तो लाइन तो पता चल गई अपने को कि किस लाइन की बात की जा रही है यहाँ पर, दैट इज y इक्वल टू एक्स, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 0, सिंपली। अब क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया यहाँ पर, आपको उसने बता दिया ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स जरा क्या है बताना। यहाँ पर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स है a, 1 - a। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस दे ही रखी है उसने, रख देते हैं फॉर्मूले में, मॉड ऑफ ax1 मतलब a, x1 मतलब x1 तो यही होता है, और a इसका कोफिशिएंट होता है दैट इज 1, प्लस यहाँ से -1 आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा आपका, एंड दैट इज 1 - a, अपॉन में √a² प्लस b² दैट इज 1 + 1 √2 हो जाएगा, ये इक्वल टू दैट इज 9 अपॉन में रूट। बात क्लियर थी, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो व्हाट वी गेट a 2a - 1, 2a - 1 अपॉन में √2 एंड दैट इज 9 अपॉन √2। अब यहाँ पर तो लगा है मॉड, तो मॉड जब हटाएंगे तो दो वैल्यूज के साथ ओपन करते हैं, एक तो प्लस के साथ लेंगे और एक बार माइनस के साथ लेकर के चलेंगे, तो 2a - 1 एक बार प्लस 9 अपॉन √2 के साथ लेकर के चलते हैं, √2 से √2 कैंसिल आउट, उस तरफ जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, करेक्ट। ऐसे ही ये एक बार नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो क्या आ जाएगा 2a - 1 अपॉन में √2 इक्वल टू 9 अपॉन √2, √2 से √2 कैंसिल आउट, उस तरफ गया -8 आ जाएगा, a की वैल्यू -4 आ जाएगी, बात सही है। यही दो पॉसिबल वैल्यूज आई अपनी a की 5 and -4 एंड वी हैव टू टेल द सम, ओके सम, सो व्हाट वी गेट 5 - 4 दैट इज 1, सो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 1 1, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a अल्फा i प्लस बीटा j प्लस गामा के अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू b, ठीक है। इस वेक्टर a के जो कंपोनेंट है ना वो अलोंग मतलब पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर b है, ठीक है। वेक्टर b यहाँ पर देखकर 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप रेस्पेक्टिवली, और क्या है वो अलोंग जो है वो है 16/11 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, एंड परपेंडिकुलर जो है दैट इज 1/11 एंड -4i -5 से -17k, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट दे रखा है आपको, अगर कंपोनेंट्स मालूम है परपेंडिकुलर और पैरेलल के, तो उन दोनों को सम कर दिया जाता है तो वो आपको वेक्टर प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लेट्स से दिस इज, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है
उसने एक वेक्टर दे रखा है अपने को, वेक्टर बी, कहाँ है वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर बी। तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं वेक्टर बी, इसके लिए बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेस बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही समझ लो वेक्टर बी। मान लो ये वेक्टर बी है आपका, दैट इज वेक्टर बी, ठीक है। और एक वेक्टर ए है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, इसके पैरेलल एक अलोंग एक वेक्टर दे रखा है दैट इज 16/11, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो वेक्टर ए बी यूज हो गया, अगर मैं इसको सी मान लेता हूं, अलोंग में सी, और परपेंडिकुलर में क्या दे रखा है आपको, दैट इज डी वेक्टर, ये दे रखा है आपको, ठीक है। इसको मान लो अगर मैं डी वेक्टर मान लेता हूं और उसको सी वेक्टर मान लेता हूं, तो ये पैरेलल हो गया। तो ये कंपोनेंट कैसे निकाला भाई, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये क्या दे देगा आपको, वेक्टर ए दे देता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कंपोनेंट्स पर पैरेलल और परपेंडिकुलर मालूम है, अगर बस इतना ही करना था इसमें, अगर ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर वेक्टर ए, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उनको आप सम कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16/11 एंड दैट इज 3, तो 16/11 एंड मल्टीप्लाई करा दें क्या, ओके मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 16 3 48 अपॉन में 11 आई कैप, राइट, प्लस 16/11 जे कैप एंड माइनस 16/11 के कैप। यहां से ये सारा कुछ जाएगा अंदर, तो -4/11 आई कैप एंड -5/11 जे कैप एंड -17/11 के कैप, राइट। यहां से आई कैप आई कंपोनेंट अलग कर लेते हैं, दैट इज 48 एंड दैट इज -4, सो व्हाट वी गेट 44/11, ठीक है, प्लस जे कैप, सो 16 and -5 that is 11/11, right, and now -16 and -17, so what we get minus यहाँ पर प्लस के कैप एंड दैट इज -33/11। बात क्लियर इतनी, यहाँ से कितना आ जाएगा 4i कैप एंड दैट इज प्लस जे कैप एंड -3 के कैप, ऑलराइट। ये आ गया अपने पास में, वेक्टर ए आ गया। वेक्टर ए तो अपने को मिल गया, वेक्टर ए गिवन भी था अल्फा ई प्लस बीटा जे प्लस गामा के फॉर्म में, वहां से कंपेयर कराएंगे तो अल्फा बीटा गामा आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर अल्फा कितना है 4 एंड बीटा विल बी 1 एंड गामा विल बी -3। सो आंसर पूछा इनके स्क्वायर का सम, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 9, सो 26। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो तीनों ही प्रॉब्लम बहुत बेसिक दे रखी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।